हाँ, तो आज हम इंडिया के एक अर्बन लीजेंड के बारे में जानेंगे जिसने एक वक्त में कई लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। तो कहानी शुरू होती है मई 2001 में। दिल्ली के निवासियों ने एक रहस्यमय और खौफनाक अर्बन लीजेंड के बारे में खबरें सुनी जिसे मंकी मैन कहा जाता था। इस अर्बन लीजेंड को देखने का दावा करने वाले लोगों ने बताया कि यह बंदर जैसा दिखता था, लेकिन इसका व्यवहार और इसकी उपस्थिति बेहद असामान्य और डरावनी थी। देखने में लोगों को ये एक दानव के जैसा लगता जिससे लोग इसे देखकर डर जाते थे। मंकी मैन की घटनाओं की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों से हुई। लोगों ने बताया कि रात के समय एक अजीब प्राणी उनकी छतों और घरों में घुस आता था। उसकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट थी और उसका शरीर मोटे बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें चमकती हुई और लाल थीं और उसने अपने सिर पर एक धातु की टोपी पहन रखी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि मंकी मैन ने उन पर हमला किया। इन हमलों में लोगों को खरोंचे और काटने के निशान मिले। कुछ लोगों ने बताया कि मंकी मैन ने उन्हें अपने नुकीले पंजों से घायल कर दिया। फिर जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तब पुलिस ने इस बात पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। मंकी मैन के डर से दिल्ली के कई इलाकों में अफरातफरी मच गई। लोग रात को जागकर पहरेदारी करने लगे। कई जगहों पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी और विशेष दस्ते तैनात किए गए। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, मंकी मैन को लेकर अफवाहें भी फैलने लगीं। कुछ लोग मानते थे कि यह कोई जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, जबकि अन्य इसे किसी विशेष प्रकार के जीव का हमला मानते थे। और वही कुछ लोगों का कहना था कि ये इंसान और बंदर के डीएनए से बना हुआ कोई वैज्ञानिक परीक्षण है। स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया ने इन घटनाओं को प्रमुखता से कवर किया। अखबारों और टीवी चैनलों ने मंकी मैन की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे लोगों के बीच और भी डर और भ्रम फैला। दिल्ली पुलिस ने इन घटनाओं की जांच शुरू की। उन्होंने विशेष दल बनाए और शहर के विभिन्न हिस्सों में गश्त बढ़ा दी। हालांकि मंकी मैन का कोई ठोस सुराग नहीं मिला और पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे। मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने इस घटना को सामूहिक उन्माद, मास हिस्टीरिया, का परिणाम माना। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच भय और अफवाहें इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंकी मैन की घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं और आखिरकार बंद हो गईं। हालांकि मंकी मैन की कहानियों ने दिल्ली के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी और यह घटना आज भी एक रहस्यमय और विवादास्पद प्रकरण के रूप में याद की जाती है। दिल्ली का मंकी मैन एक रहस्यमय और विवादास्पद प्रकरण था जिसने एक बड़े शहर के निवासियों के बीच भय और अफरातफरी पैदा की। इस घटना ने न केवल लोगों की धारणाओं और विश्वासों को चुनौती दी, बल्कि समाज में अफवाहों और अंधविश्वासों के प्रभाव को भी उजागर किया। मंकी मैन की कहानी आज भी एक रहस्यमय और दिलचस्प घटना के रूप में जीवित है, जो कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ जाती है। मंकी मैन से रिलेटेड कुछ कहानी के बारे जानते हैं। कहानी नंबर 1, शारदा देवी की कहानी। स्थान त्रिलोकपुरी, दिल्ली। तारीख मई 2001। शारदा देवी त्रिलोकपुरी में रहने वाली एक गृहिणी थीं। एक रात जब वे सो रही थीं, उन्होंने छत पर कुछ हलचल सुनी। पहले उन्होंने इसे किसी जानवर का शोर समझा और अनदेखा कर दिया। लेकिन शोर बढ़ता गया और फिर अचानक उन्हें लगा कि कोई चीज उनके ऊपर कूद गई है। शारदा देवी ने देखा कि एक अजीब प्राणी उनके सामने खड़ा है। यह प्राणी काले बालों से ढका हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके हाथ नुकीले पंजों वाले थे। मंकी मैन ने शारदा देवी पर हमला किया। उसने अपने नुकीले पंजों से उनके चेहरे और हाथों पर खरोंचे मारी। शारदा देवी चिल्लाने लगी और उनके परिवार के अन्य सदस्य जाग गए। शोर सुनकर मंकी मैन छत से कूदकर गायब हो गया। शारदा देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी चोटों का इलाज किया गया। शारदा देवी की घटना के बाद पूरे इलाके में भय फैल गया। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी, लेकिन मंकी मैन का कोई सुराग नहीं मिला। शारदा देवी का बयान और उनके शरीर पर चोट के निशान इस घटना को प्रमाणित करते हैं, लेकिन मंकी मैन की असलियत आज भी एक रहस्य है। कहानी नंबर 2, मनीष का अनुभव।
स्थान नोएडा, दिल्ली के पास। तारीख मई 2001। मनीष एक युवा लड़का था जो नोएडा के एक घर में रहता था। एक रात जब वह छत पर सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई चीज उसकी ओर बढ़ रही है। नींद में होने के कारण मनीष ने पहले इसे सपना समझा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक काला, बालों से ढका हुआ प्राणी उसके सामने खड़ा है। मंकी मैन ने मनीष को पकड़ा और उसके हाथ पर काट लिया। मनीष दर्द से चिल्लाया और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। शोर सुनकर मंकी मैन ने मनीष को छोड़ दिया और छत से कूदकर भाग गया। मनीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके हाथ पर काटने के निशान पाए। इस घटना के बाद नोएडा में भी मंकी मैन के बारे में डर फैल गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन मंकी मैन का कोई पता नहीं चला। मनीष और उसके परिवार का बयान, साथ ही मनीष के हाथ पर चोट के निशान इस घटना को प्रमाणित करते हैं, लेकिन मंकी मैन का रहस्य बरकरार है। ये दोनों घटनाएं मंकी मैन की कहानियों का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें सुनकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में फैले भय और आतंक का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और शारीरिक चोटें कुछ प्रमाण के रूप में देखी जा सकती हैं, लेकिन मंकी मैन की वास्तविकता पर आज भी सवाल उठते हैं।